प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पहले दिन लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। मकर संक्रांति के मौके पर यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया। ऐसा हो भी क्यों ना, 144 साल बाद महाकुंभ का ये सौभाग्य जो सभी को प्राप्त हो रहा है। महाकुंभ में भांति भांति के लोग नजर आ रहे हैं। इस बीच इंटरनेट पर एंकर हर्षा रिछारिया के साध्वी बनकर वायरल होने की खबरें भी फैली हैं। महाकुंभ में पहले ही दिन सबसे खूबसूरत साध्वी के नाम से सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया खूब वायरल हुई। 2 साल पहले साध्वी बनने की बात कहने वाली हर्षा ने अब कहा है कि अभी वो साध्वी नहीं बनी है। खुद को साध्वी कहने का दोष भी हर्षा ने सोशल मीडिया के माथे पर ही चिपका दिया। हालांकि हर्षा इस बात से गदगद हैं कि उन्हें सबसे खूबसूरत साध्वी का तमगा मिलने से वो पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। सनातन के इस सबसे बड़े समागम में वैसे तो पूरी दुनिया के लोग पहुंच रहे हैं, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन एक चेहरे की चर्चा चारों तरफ हो रही है। सोशल मीडिया पर यह चेहरा सुर्खियां बनी हुई हैं। नाम है हर्षा। एक पूरे ऊपर से नीचे तक साध्वी की वेशभूषा में वो नजर आ रही हैं। अमृत स्नान करके वो अभी तुरंत लौटी हैं। हम उनसे बात करेंगे। साध्वी की चर्चा हो रही है। 30 साल की उम्र में सब दुनिया की सबसे खूबसूरत वो चेहरा जो साध्वी बन गया है, कितनी सच्चाई है? देखिए, साध्वी का सही मायने में जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक इंसान जो कभी शादी नहीं करेगा। मैंने अभी तक शादी करने का नहीं सोचा है और अभी तक ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी नहीं करूंगी, ये भी मैंने नहीं सोचा है। बस मैं अपने काम को छोड़ के गुरुदेव की शरण में और साधना कर रही हूँ। मैं चीजों को सीख रही हूँ और फिलहाल मुझे भक्ति में मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, तो मैं इसी में रम गई हूँ। सनातन के प्रति इतने ये समर्पण का भाव कहाँ से आया? क्यों ऐसा लगा कि नहीं, हमको अब सनातन की ओर जाना है? मुझे ये तब आया जब मैंने आज की पीढ़ी को देखा, आज के युवाओं को देखा जो नशे में रहती है, जो लेट नाइट पार्टीज करती है, जो रोड एक्सीडेंट को फेस कर रही है। वो कहीं ना कहीं नशे की वजह से हो रहा है, जिसमें हर दिन कोई ना कोई परिवार अपनी संतान को खो देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ी जो वजह है, वो है कहीं ना कहीं अपने धर्म से विमुख होना। क्योंकि हम दूसरे धर्म में दूसरी चीजों को इतना कॉपी करने लगे हैं कि हम अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में हम जानना ही नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को धर्म से और संस्कृति से जोड़ पाऊं। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। महाकुंभ में सबसे पहले हर्षा शनिवार को निरंजनी अखाड़े की शोभा यात्रा के दौरान एक रथ पर साधु संतों के साथ बैठी हुई नजर आई थी। इसी दौरान मीडिया ने उनसे बात की। एक रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आप इतनी सुंदर हैं, कभी मन नहीं किया कि साध्वी का वेश छोड़कर? इस पर हर्षा ने कहा था कि मुझे जो करना था उसे छोड़कर ये वेश धारण किया है। आपका जो सर्किल रहा है उसमें लोग रोकने की कोशिश कर रहे होंगे कि अब हर्षा इतना ग्लैमरस थी और अब कहाँ जा रही है साध्वी बनने। नहीं, मुझे कभी किसी ने नहीं रोका। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि परिवार वालों ने क्या कहा, अप्रिशिएट किया आपको आगे बढ़ने के लिए? मेरे परिवार वाले बहुत प्राउड फील कर रहे हैं जी। तो और रही बात दोस्तों की, तो मेरे दोस्त कभी रहे नहीं। उसका रीजन ये था कि मैं शायद कुछ ज्यादा सात्विक थी और आजकल सोसाइटी कुछ ज्यादा तामसिक हो गई है, तो इसलिए मैं हमेशा से अकेली ही रही हूँ, मैं और मेरे महादेव। तो दीक्षा लेने का क्या इसी कुंभ में ही दीक्षा लेंगी या आप ले चुकी हैं आप दीक्षा? मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव से मंदिर दीक्षा ली हुई है, जिसका मैं जाप करती हूँ, जिसकी मैं साधना करती हूँ। और इस कुंभ में क्या होगा ये गुरुदेव तय करेंगे। लेकिन एक कठिन तप होगा, एक कठिन एक लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग हो जाएगी। क्या उसके लिए आप अंदर से तैयार हैं? क्योंकि एक साध्वी और साध्वी का जीवन इतना आसान नहीं होता है जितना आम लोगों के लिए होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक साध्वी का, एक सन्यासी का जीवन बिल्कुल आसान नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उस चीज को पिछले कुछ महीनों से जी रही हूँ, उस समय को, उस जीवन को जी रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरे लिए इतना भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं उसे आसानी से निभा सकती हूँ और दूसरों के लिए मैं एक उदाहरण के रूप में सामने आऊंगी।
हर्षा ने अपनी उम्र 30 साल बताते हुए ये भी कहा कि पिछले 2 साल से वो साध्वी हैं। यहीं से उनका वीडियो खूब वायरल हुआ और सबसे खूबसूरत साध्वी के नाम से सोशल मीडिया पर मशहूर हो गई थी। इसके बाद उनके कई पुराने और ग्लैमरस वीडियो भी वायरल होने लगे। 2 साल पहले साध्वी बनने की उनकी बातों पर भी सवाल उठा। पिछले ही महीने बैंकॉक में एंकरिंग करते हुए भी उनकी एक फोटो खूब वायरल हुई। ऐसे में हर्षा ने अब इसकी सच्चाई बताई है। इस महाकुंभ के जरिए जब दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, खुद योगी जी लगातार इसको और दिव्य और भव्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, आप आज के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये जो महाकुंभ है, ये पूर्ण महाकुंभ है। ये हमारे जीवन में पहली और आखिरी बार आएगा, जिसे हम दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, कभी इसके साक्षी नहीं बन पाएंगे। तो मैं हर इंसान से, हर व्यक्ति से, हर देश के इंसान से यही एक निवेदन करूंगी कि आप लोग आइए और इस महाकुंभ महायज्ञ का हिस्सा बनिए। अपनी जिंदगी को पूरी तरह पूर्ण कीजिए, क्योंकि यहाँ आके जो आपको सुकून मिलेगा, जो आपको तृप्ति मिलेगी, वो इसके बाद और इसके पहले कभी नहीं मिलेगी। आप बहुत लकी है कि आज आपको अपने गुरु के साथ, अखाड़े के साथ अमृत स्नान करने का एक तरीके से सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या भाव आया जब आप संगम में डुबकी लगा रही थी? मैं अभी भी, अगर शायद मैं उस अनुभव के बारे में बताऊंगी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जब मैं उसके बारे में सोच रही थी तो ये कह सकते हैं कि ये मेरा सपना था कि मैं ऐसा कर पाऊं। और मुझे लगता है कि आज मेरी जिंदगी सार्थक हो गई है कि मैं इस पूर्ण महाकुंभ का हिस्सा बन पाई। मैंने अमृत स्नान किया, वो भी अपने गुरुजी के, गुरुदेव के सानिध्य में, अखाड़े के सभी साधु महंतों के सानिध्य में। तो ये बहुत सौभाग्य वाली बात है और मुझे लगता है कि अब इसके आगे मुझे और किसी चीज की जरूरत। बिल्कुल, तो सनातन के रंग में पूरी तरीके से रंगी नजर आ रही है हर्षा। देखिए, ऊपर से नीचे तक गेरुआ वस्त्र है और कहीं ना कहीं जो सनातन के प्रति इनका समर्पण है वो इनके चेहरे पे भी भाव झलक रहा है। तो अब सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, बल्कि अब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अब इनकी चर्चा होने लगी है। जिस तरीके से एक ग्लैमरस जिंदगी पूरी तरीके से छोड़कर उन्होंने जो साध्वी का वेश धारण किया है, वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत जरूर है। बता दें, हर्षा असल में एंकर, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। महाकुंभ में आने से पहले इंस्टाग्राम पर उनके 5.5 लाख के करीब फॉलोअर्स थे, जो अब लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तक 8 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में वो इससे बेहद गदगद हैं। ग्लैमर की दुनिया से यहाँ साधु संतों के साथ महाकुंभ में आने को लेकर उनका कहना है कि कुछ चीजें हमारी किस्मत में लिखी होती हैं।